सभी को नमस्कार। सबका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भारत भास्कर। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि मुझे पढ़ाते हुए 12 वर्षों का अनुभव है और पिछले 12 वर्षों में मैंने दोनों तरीके के स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। लाखों बच्चे हम लोगों ने पढ़ाए हैं और दोनों तरीके के स्टूडेंट्स का मतलब है कि वो स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वो स्टूडेंट्स जो जैसे 11th 12th बीएससी एमएससी एकेडमिक्स की तैयारी करते हैं। तो दोनों तरीके के स्टूडेंट्स हम लोग पिछले 12 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब ये बातें आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी बातें बताना आज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यूपी एलटी ग्रेड 2025 मैथमेटिक्स, जैसे ही यूपी एलटी ग्रेड की बात होती है तो तुरंत दिमाग में आते हैं कि सर यहाँ पेपर कितने होने हैं, दो। और पेपर दो होंगे मतलब जिसको आप लोग प्री और मेंस के रूप में कह सकते हो कि सर एक एग्जाम प्री का होगा और एक एग्जाम किसका होगा, मेंस का। तो प्री जैसा कि आप लोग जानते हो भली भांति कि जो प्री का एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। ये तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जिसमें आप लोग नॉर्मली कहते हैं कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से चुनना होगा। और ये जो लिखित एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला आपके पास, जिसको आप लोग क्या कह सकते हो कि सर लिखित एग्जाम हमारा होने वाला है। तो इस मैथमेटिक्स विषय में लंबे समय का अनुभव है कि दोनों तरीके के एग्जाम्स पढ़ाने का, कि प्री जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा एमसीक्यू टाइप जो आपके पेपर होता है, वो वाले एग्जाम्स भी हम लंबे समय से पढ़ा रहे हैं पिछले 12 वर्षों से। और सर किस तरीके से बेहतर किसी क्वेश्चन का आंसर आते हुए थ्योरम को अगर प्रूफ करना हो तो किस तरीके से बेहतर तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट करें कि अगला मार्क्स डिडक्ट करने की या नंबर काटने की बिल्कुल सोच नहीं सके। किस बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना है उससे, और उसको कैसे लिखना है, किस तरीके से फॉर्मूले शो करने हैं आपको, किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लिखित परीक्षा में मिल सके। तो इससे बेहतर अनुभव और आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, जहां एक आपको कॉम्बो पैक के रूप में मिलने वाला हूं मैं, जहां प्री की तैयारी भी होगी और किसकी तैयारी होगी, मेंस की भी होगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि सर मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस होगा, कितना टाइम ड्यूरेशन आप लेने वाले हो, क्या क्या हमारे लिए यूट्यूब पे और ऐप पे फ्री मिलने वाला है, क्या क्या आपका सिलेबस जो ऐप पे लॉन्च होगा पेड सिलेबस या जिसको हम पेड बैच कह सकते हैं, उसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, वो एक एक चीज़ पे अपन यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस ज़्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है, पहले बता देता हूँ। पहली चीज़, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे यूपीएलटी ग्रेड का जैसे एग्जाम आता है बहुत सारे बच्चे डरे रहते हैं, सर पिछली बार भी वैकेंसी आई थी 1000 के आसपास और सर आधी वैकेंसी खाली रह गई सर, और मेल फीमेल की अगर तुलना करें तो फीमेल में तो बहुत सारे पद खाली रह गए 90%। और इस साल भी बच्चे डरे बैठेंगे सर ऐसा कौन सा सिलेबस आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि सर स्टूडेंट्स 40% ही नहीं ला पा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ, सही रणनीति के साथ पढ़ते हो तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। 9th 10th का कुछ पोर्शन है, 11th 12th का पोर्शन है, कुछ पोर्शन किसका है, ग्रेजुएशन का। तो पिछला पेपर देखा जाए तो ये मान के चलते हैं अपन 90 क्वेश्चन स्कूल वाले पोर्शन से आए थे, 90 क्वेश्चन स्कूल पोर्शन से, और 30 क्वेश्चन किस में से आए थे, ग्रेजुएशन पोर्शन में। प्री वाले पोर्शन की अगर बात करूं, पिछला जो पेपर हुआ था आपका यूपीएलटी ग्रेड का, उसमें देखा जाए तो 90+30 का रेशियो था। ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे टीचर्स ग्रेजुएशन को छोड़ के चलेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछली वैकेंसी में भी सीटें खाली इसीलिए रही थी। बीएससी या ग्रेजुएशन वाला पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बीएससी में वो क्वेश्चन आते हैं जो कुछ ही सेकंडों में हो जाते हैं, आपसे सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है। 9th 10th 11th 12th का जो पोर्शन एग्जाम में या जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, समय लगेगा। लेकिन ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस आपके स्तर के अनुसार वो क्वेश्चंस पूछेगा जिन पर टिक किया और सही भी होंगे, आंसर भी होंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका मेरिट में स्थान भी बनेगा, स्कोर भी अच्छा होगा। तो तीनों पोर्शन पढ़ने हैं, 9th 10th का पोर्शन हो, चाहे 11th 12th का पोर्शन हो, चाहे ग्रेजुएशन का, किसी भी पोर्शन को आपको छोड़ना नहीं है प्री में। और सेम उसी तरीके से क्वेश्चन किसमें बनने वाले आपके पास, मेंस में। एलजेब्रा का पोर्शन है आप लोगों के पास, एलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, कैलकुलस का पोर्शन हो गया आपके पास, ज्योमेट्री का पोर्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन हो गया। के साथ साथ आपके पास कैलकुलस का पोर्शन है, डिफरेंशियल भी है, उसमें इंटीग्रल भी है, सारी चीज़ें आपके पास। तो कंप्लीट सिलेबस है। तो बैच जो होगा आपका
जो भी क्लासेज होंगी आपकी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी। पहली चीज, बैच जो होगा वो आपके पास बाईलिंगुअल बैच होगा। बाईलिंगुअल बैच होगा, बैच जो होगा वो कंबाइन बैच होगा, प्री का और किसका, मेंस का। कंप्लीट तैयारी किसकी हो जाएगी, आप लोगों की प्री की, और कंप्लीट तैयारी किसकी होने वाली है, मेंस की। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप लोगों को मालूम ही है। तो बिल्कुल बेसिक से बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमने पीछे कुछ नहीं पढ़ा, डिग्री तो कर ली सर, बीएड में भूल गए सर। तो ये सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल बेसिक से, चाहे वो स्कूल का पोर्शन हो चाहे वो कॉलेज का पोर्शन हो, ये मान के चलेंगे कि आप लोग बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हो, वहां से हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। तो देखो क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रिकॉर्ड नहीं देखना है, थोड़ा सा पढ़ने के पैटर्न को बदलना है। 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन तीनों पोर्शन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्री के अकॉर्डिंग भी और मेंस के अकॉर्डिंग भी, सर कहाँ से क्वेश्चन प्री में बनेगा और कहाँ से क्वेश्चन आपको मेंस में मिलने वाला है। बातें क्लियर है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर बैच हिंदी मीडियम होगा इंग्लिश मीडियम, तो बैच आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलने वाला है। पर्टिकुलर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लिखवा के चलूंगा कि किस पैटर्न से क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, बात क्लियर है। सर यूट्यूब पे क्या मिलने वाला है, यूट्यूब पे देखो कुछ क्लासेज आपको मिलने वाली हैं, कुछ लास्ट में रिवीजन क्लासेज आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे, कुछ क्वेश्चंस की सीरीज के सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं ऐप पे भी कुछ स्पेशल सेशंस आपको फ्री मिलने वाले हैं। और सर फिर जो आपका पेड कोर्स होगा वो कहाँ मिलेगा, तो पेड कोर्स के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप जो है अपना भास्कर क्लासेस, ऐप आपको कौन सा डाउनलोड करना है, भास्कर क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिलेगा। भास्कर क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिलने वाला है, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे आपको पेड कोर्स मिलने वाला है, प्री और मेंस का कंबाइन कोर्स। और बच्चों ने कहा कि सर लॉन्चिंग ऑफर है, हमारे लिए कुछ स्पेशल कीजिएगा, तो बिल्कुल 499 के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा। 499 के अंदर, 499 के अंदर ये प्राइस बिल्कुल एक सप्ताह के लिए, एक वीक के लिए, शुरुआती कुछ ही दिनों के लिए रहने वाली है। लॉन्चिंग ऑफर है बैच का। बाकी इसकी आपको भी पता है, प्री और मेंस इतने कम चार्जेज में, इतने अनुभव के साथ, इतने बेसिक के साथ हम पढ़ने वाले हैं। कोर्स का सर ड्यूरेशन क्या रहेगा, सर कितना समय कोर्स में लगने वाला है, तो कोर्स में आप लोग भली बात ही जानते हो कि सर करीब करीब ये मान के चलिएगा 200 से 200 घंटे के आसपास का कोर्स है। के बाद आपकी रिवीजन क्लासेज एग्जाम तक चलती रहेंगी। DYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी सीरीज अलग से चलती रहेगी, और जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना है, और आजकल जो अलग अलग एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन की सीरीज आपकी एग्जाम तक चलती रहेगी। प्री और मेंस दोनों आप लोगों के कवर होने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी सी पढ़ने की रणनीति बदलनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद आपको बाईलिंगुअल बैच होने वाला है, हिंदी इंग्लिश वो कोई इशू नहीं होगा। ऐप आपको डाउनलोड करना है भास्कर क्लासेस, जहां आपका कंप्लीट UPLT ग्रेड मैथमेटिक्स का कोर्स प्री और मेंस के साथ आपको मिलने वाला है। और बिल्कुल बेसिक से एक चार्ज रखा गया है शुरुआती बच्चों के लिए 499 का। और किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है, कैसे अप्रोच प्री के अंदर करनी है, प्री के बाद सर मेंस में हमें किस तरीके से डाइवर्ट होना है, किस तरीके से तैयारी को वापस रिदम बनाए रखना है, वो सारी चीज़ें एग्जाम तक मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी क्लासेस, डेली क्लासेस, लाइव क्लासेज आप लोगों को चलने वाली है। लाइव क्लास, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होने वाली है, कंप्लीटली लाइव बैच होगा। 1 to 1 आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। एक ग्रुप्स आप लोगों के बन जाएंगे कि किसी बच्चे को और भी कोई इश्यू हो, कोई डाउट रह रही हो, कोई क्वेश्चन, आप डाउट भेज सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो ग्रुप्स भी जनरेट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर ये होगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा। हमारी टीम जो भी है वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी, पूरी बातें आपसे आपकी सुनी जाएंगी। हेल्पलाइन नंबर पे आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस सेशन को सुना होगा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी मिलते हैं रेगुलर क्लासेस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।